राधे राधे। भगवान को प्राप्त करना परम आसान है, परंतु भगवान को प्राप्त करना नामुमकिन भी है। अब आप सोचोगे आज गुरु ऐसे क्यों बोल रहे हैं? देखिए, परमात्मा को प्राप्त वही कर सकता है जो परमात्मा से प्रेम करता हो। अब आप कहोगे कि प्रेम तो हम सभी करते हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रेम में भी शुद्धता होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव का प्रेम। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। एक बच्चा यदि कीचड़ में चला जाए या गलत जगह चला जाए, उसके अंग पर यदि वो कीचड़ लग जाए, तो भी माँ का प्रेम, यदि वो 10,000 की भी साड़ी पहनी होती है तो झट से अपने पुत्र को, अपनी संतान को अपने पास ले आती है। वो तनिक भर के लिए भी नहीं सोचती कि मेरे बच्चे से बढ़कर कुछ है। उसे कहते हैं दिव्य प्रेम। ऐसा ही प्रेम गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ किया था। उनके प्रेम में किसी प्रकार का कोई भी लोभ नहीं था। केवल कन्हैया की प्राप्ति के लिए वो प्रेम करती। भगवान श्री कृष्ण में उनका मन लगा रहता। हर पल हर क्षण वो भगवान का चिंतन करती थी। एक बार की बात है, कन्हैया अदृश्य हो गए। रास लीला का समय था, तो गोपियों ने उनके द्वारा की गई प्रत्येक घटना को, जैसा उन्होंने बकासुर को मारा, जैसे उन्होंने जितनी लीलाएं की थी, उन सारी लीलाओं का स्मरण करते हुए वो उसी प्रकार करने लग गई थी। तब मेरे नटनागर वहाँ उपस्थित हुए। देखिए, गोविंद को पाना यदि आप चाहते हो तो आपका प्रेम माँ यशोदा की तरह, राधा रानी की तरह निस्वार्थ होना चाहिए। परंतु हमारे प्रेम में स्वार्थ होता है। हमें कुछ पाने की आकांक्षा होती है। किसी को नाम की आकांक्षा होती है, किसी को धन की आकांक्षा होती है, किसी को पद की आकांक्षा होती है, किसी को पता नहीं क्या क्या आकांक्षाएं होती हैं। परंतु क्या हमें केवल परमात्मा को प्राप्त करने की कभी आकांक्षा हुई है? क्या हमने अपने जीवन में ऐसा कोई पूजा पाठ, जप तप, नियम, धर्म अपनाया है जिससे हमें केवल परमात्मा प्राप्त हो सके? नहीं, हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो। हम केवल स्वार्थवश भगवान की पूजा करते हैं, और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। और हम नाम क्या करते हैं? मैं तो मेरे पुत्र के लिए दीक्षा कर रही हूँ, मैं मेरे पति की आरोग्य के लिए पूजा कर रही हूँ, उनके लिए व्रत कर रही हूँ, मेरा स्वार्थ कुछ नहीं है। अरे ये मोह भी तो है। देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी चीज़ें आपका मन आपसे करवाता है। आपको ये समझना होगा कि आपके मन आपका दुश्मन भी है और दोस्त भी है। दुश्मन ये तब है जब ये आपको स्वार्थपूर्ण वातावरण में लेकर के जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपसे किसी के साथ मित्रता होती है और वहाँ उसे आपसे स्वार्थ होता है। वो स्वार्थ से आपके समीप आता है, अपना काम बनाता है, और जैसे ही अपना काम बन जाए वो तुरंत वहाँ से आपसे हटना प्रारंभ कर देता है। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि वो आपसे बात करना तक बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे आपसे जो स्वार्थ था उसकी पूर्ति हो गई है। वो कहते हैं ना, स्वार्थ हटते ही प्रेम घटा, दिखलावे का व्यवहार मिला। श्रद्धे श्री विनोद जी ने ये वचन गाया था। हम एक बार थे उनके पास,
तो जीवन में क्या होता है कि इंसान को जब आपसे स्वार्थ होता है तब वो अतुल्य प्रेम दिखाता है, आपको नाना प्रकार के गिफ्ट देता है, प्रलोभन देता है। हम भी तो यही करते हैं ना परमात्मा के साथ, उन्हें 56 भोग देते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, लेकिन स्वार्थ से करते हैं। जिस दिन सेवा रूप से करने लग गए उस दिन के बाद आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा, क्योंकि जहाँ आपका मन मेरे गोविंद के श्री चरणों में समर्पित हो गया तो उस दिन के बाद कभी आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं हो सकता। अरे मेरे गोविंद ने तो गीता में स्वयं कहा है कि जो मेरा भक्त है उसे जो चाहिए उसकी पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं करता हूँ। न केवल पूर्ति करता हूँ अपितु जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। देखिए, मेरे प्रभु केवल देते नहीं हैं, देने के बाद उसकी रक्षा भी करते हैं। परमात्मा ने ही तो आपको जीवन दिया है, आपको धर्म पत्नी दी है, आपको संतान दी है, आपको इतने अच्छे माता पिता दिए हैं, आपको जीवन में सर्व सुख प्रदान किया है। और इसकी अपेक्षा में परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं? केवल प्रेम, केवल भक्ति। और हम तो ठहरे पूरे व्यापारी। हम तो सिर्फ भाव मोल देखते हैं कि हमने परमात्मा पे इतना खर्चा किया तो इसका 10 गुना परमात्मा हमें देगा। अरे परमात्मा तो ऐसी दिव्य शक्ति है, ऐसा अनंत रस, ऐसा अनंत आनंद परमात्मा में है कि आपको एक बार केवल अपने मन को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करना है। यदि हम अपने मन को एक बार गोविंद की शरण में लगा दें तो जीवन में हमें क्या सुख प्राप्त नहीं हो सकता? हमें हर वो सुख प्राप्त हो सकता है जिसकी हमने कभी अभिलाषा की हो। ऐसा कोई सुख नहीं है जो मेरे गोविंद आपको नहीं दे सकते। केवल आपको अपने मन को उनके अर्पित करना है। और हम अपनी बुद्धि को भगवान के पास लगाते हैं। हमें बुद्धि का प्रयोग हमारे कर्म में करना चाहिए, संसार में करना चाहिए, परंतु मन का प्रयोग परमात्मा में करना चाहिए। हम इसका उल्टा करते हैं। हम परमात्मा में बुद्धि लगाते हैं और संसार में अपने मन को लगाते हैं। इसीलिए आज हम दुखी हैं। हमें परमात्मा के उन दिव्य कथाओं का श्रवण करना चाहिए। देखिए, हमारे पुराणों में एक कथा आती है जिसे हम भक्तमाल स्तोत्र कहते हैं। और हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि हमारे भारत देश में गीता प्रेस गोरखपुर बहुत ही नेक कार्य कर रहा है इनका प्रकाशन करके। हमें करना यह है कि हमें नित्य प्रति एक भक्त की कथा पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवान भी भक्त के अधीन होते हैं। और यदि हम उनके भक्तों की भक्ति करें, यानी दास किए दास बने, तो प्रभु की तुरंत कृपा हमें प्राप्त होती है। और इसका सरल तरीका है भक्तमाल स्तोत्र। यदि हम भक्तमाल की कथा नित्य प्रति, क्या है एक अध्याय क्यों न हो, अपने घर में यदि पढ़ने लग जाएं, तो हमें भी उस दिव्य गान का प्राप्त होगा, उस दिव्य भक्ति हम प्राप्त करेंगे जिससे हम परमात्मा के समीप जा सकें। आज के इस कलयुग में व्यक्ति के पास पहले ही समय कम है। आज हमें यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, आज हमें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मन को परमात्मा में समर्पित करना है। और यदि हम परमात्मा को अपना बना लें और नित्य निरंतर मन से उनकी शरणागति स्वीकार कर लें, तो इस जीवन में तत्काल में आपके समस्त क्लेशों का नाश हो जाएगा
और आपको परमात्मा की दिव्य अनुभूति प्राप्त होगी। कष्ट किसके जीवन में नहीं है? हर व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार के कष्ट हैं, परंतु यदि वो कष्ट आपको कष्ट यदि न दे पाए तो इसके लिए आपको करना होगा भक्ति। भक्ति वो अगाध समुद्र है जिसमें एक बार आप चले जाएं तो आप कभी डूब नहीं सकते, क्योंकि आपको परमात्मा का सहारा प्राप्त होता है। वो कभी अपने भक्तों को डूबने नहीं देखते, वो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते। परंतु हमें भी गोपियों की तरह अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाना होगा, मन से परमात्मा की भक्ति करना होगा। यदि हम मन से उस परमात्मा की प्राप्ति करना चाहेंगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको परमात्मा की प्राप्ति ना हो। सदैव आपको प्राप्त होगी। भक्त प्रहलाद को भगवान प्राप्त हुए, ध्रुव जी को भगवान प्राप्त हुए, मीराबाई को प्राप्त हुए। ऐसे असंख्य भक्त हैं भगवान के जिन्होंने भगवान की भक्ति करी और उस परमेश्वर ने उन पर कृपा की है। इस कलयुग में भी नरसिंह मेहता जैसे भक्तों पर भी भगवान की कृपा हुई है। तो आपको आज से ये प्रण लेना होगा कि आप अपने मन को उस गोविंद के श्री चरणों में समर्पित करेंगे और बिना स्वार्थ के भक्ति करेंगे। तब मेरे गोविंद की कृपा आप पर, न केवल आप पर अपितु आपके समस्त परिवार पर बनी रहेगी और आपको नित्य प्रति आनंद की अनुभूति होगी। राधे राधे।